नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए इतने अच्छे टॉपिक लाए हैं ज्योग्राफी का कि आप सोच नहीं सकते। इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रीवियस में नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल पर होने जा रहा है और मैट्रिक लेवल से संबंधित जितना भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है, अपने भाई पर विश्वास रखिए। एग्जाम से पहले टोटल कंप्लीट कराएंगे, बस कुछ दिन साथ दीजिए। आखिर आज के लिए आपके टॉपिक कौन लेकर आए हैं? भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, जो भूगोल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको लेकर आपके सामने आए हैं। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई के चैनल का वीडियो ने लोगों ने कॉपी करना चालू कर दिया, लोगों ने थंबनेल को मेरा थंबनेल लगाना चालू कर दिया, मेरे वीडियो को देखकर सेम वीडियो बनाना चालू कर दिया बड़े बड़े चैनलों ने। इसलिए समझिए कि आप सही चैनल पर हैं, क्योंकि हम जो कंटेंट दे रहे हैं अगर दूसरे बड़े चैनल पर आना चालू कर दिया, यानी कि आपका भाई सही रास्ता पर चल रहा है, आपको वर्दी मिलना पक्का है। और बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक लेकर यूज करते रहिएगा। और दूसरे में आप सामान्य ज्ञान के लिए वन लाइनर किरण पब्लिकेशन का लेकर यूज करते रहिएगा। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका सिलेबस बहुत जल्द हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा देख रहे हैं पसीना कितना है, जिसके वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम की वजह से अभी क्लास थोड़ा आपका 1 या 2 दिन में ले पा रहे हैं। तो बहुत जल्द 2 से 3 क्लास डेली लेने वाले हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 10 से 12 मिनट, समझिए 2 से 3 घंटा के बराबर का क्लास है। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लिखा है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय। बहुउद्देश्य का अर्थ होता है बहुउद्देशीय, मतलब एक गो परियोजना लाएंगे उसके बहुत से उद्देश्य हमको फायदा होगा, उसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। सपोज डेट आप मानिए कि आप बिहार पुलिस बन गए। आपके बिहार पुलिस बनने की बहुत से उद्देश्य होगी। आपको पैसा मिलेगा, शादी होगा, हर सुविधा मिलेगा, इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। जैसे नदी घाटी तो परियोजना एक है, लेकिन उस परियोजना से आपको बिजली मिलेगी, सिंचाई मिलेगी, बांध बनाकर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना को सबसे पहले भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे। आखिर ये परियोजना जो 28 ठो मेन है वो कौन कौन है जान लीजिए। इसमें से आपको 7 से 8 या 10 पर टिक लगा देंगे, उसको अच्छे से हाईलाइट करके देख लीजिएगा। अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको हाईलाइट करके बताएंगे। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये परियोजना है, ये नदी है। यही पूछा जाता है ये परियोजना किस नदी पर है या इस नदी पर कौन सी परियोजना है। पहला है भाखला नागल परियोजना। ये जो आपका परियोजना है सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। अगला है ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना नाम ही से संबंध में आ जा रहा है कि ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी पर स्थित है। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना, जो महानदी पर स्थित है। अगला है आपका चंबल परियोजना, जो चंबल नदी पर स्थित है। अगला आपका है तुंगभद्रा परियोजना, जो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगला है जो आपका नागार्जुन परियोजना, जो कृष्णा नदी पर आपका स्थित है। एकदम ध्यान से समझिएगा, इसमें जो मेन टिक लगाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का टाइम देंगे। अगला आपको जो है कोसी परियोजना, मेरे भाई बिहार के लिए है, कोसी नदी पर स्थित है। गंडक नदी परियोजना, जो गंडक नदी पे स्थित है। अगला है फरक्का परियोजना, जो गंगा नदी और भागीरथी दोनों पे स्थित है। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो सतलज नदी पे स्थित है। अगला है रिहंद परियोजना, जो रिहंद नदी पर आपका स्थित है। आप लोग समझ सकते हैं कि इस रूम का कितना टेम्परेचर है। बिना पंखा चलाए वीडियो बनाना, गला तो खराब होगा ही, पसीना देख ही रहे होंगे। अगला है कुंडा परियोजना, जो कुंडा नदी पर आपका स्थित है। अगला है दुर्गा बैराज परियोजना, जो दामोदर नदी पे
स्थित है। अगला है टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी नदी पे स्थित है। इतना आपको याद नहीं करना है, लास्ट में हाईलाइट करके बता देंगे। अगला है मताटीला परियोजना जो बेताब नदी पे स्थित है। अगला है कोयना परियोजना जो कोयना नदी पर स्थित है। अगला है आपका रंजीत सागर बांध परियोजना जो रावी नदी पे स्थित है। अगला है सतजल परियोजना जो चिनाब नदी पे आपका स्थित है। ठीक, और समझिए और कौन कौन सा है। देख रहे हैं गर्म पानी पीना पड़ रहा है, गला में प्रॉब्लम हो गया है। ठीक, यहाँ तक आए थे रंजीत सागर बांध परियोजना। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने के जरूर मिलेगा। मेरा ये नहीं मकसद है कि ऊपर झापर आपको पढ़ा देना, मकसद ये है कि कोई भी विषय पढ़ाएं उसे कंप्लीट रूप से पढ़ाएं। टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। हम बोले हैं कि रिजल्ट यहीं से होगा तो यहीं से होगा। अभी कुछ लोगों ने मेरा नकल करना चालू किया है। आप मेरा गला सही होने दीजिए, 2 से 4 दिन और वेट कीजिए, उसके बाद आपको दावा करते हैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाले 50% लोग मेरा नकल नहीं करना चालू कर दिया तो जो कहिएगा सो। अगला है आपका सतजल परियोजना जो चिनाब नदी पर आपका स्थित है। अगला है गंगा सागर परियोजना, ये कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर आपका स्थित है। अगला जो आपका है नर्मदा सागर परियोजना जो नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए कुछ परियोजना ऐसा है जिसके नाम से ही उसका नदी रखा गया है, कुछ परियोजना ऐसा है कि नाम कुछ और है नदी कुछ और है, उसको ध्यान देना है। लिखा है गंगा सागर परियोजना लेकिन है ये चंबल नदी पर स्थित है आपका। अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना जो आपका चंबल नदी पे स्थित है। अगला है जवाहर सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पर आपका स्थित है। अगला है तुलबुल परियोजना, ये जो परियोजना है आपका झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? झेलम नदी। ठीक, यहाँ तक पहुँचे हैं। अगला जो 25 नंबर पे आपका है सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पे आपका स्थित है। अगला जो परियोजना है बंगलिहार परियोजना जो चिनाब नदी पर आपका स्थित है। अगला है पनामा परियोजना जो पनामा नदी पे स्थित है। अगला है सरदा परियोजना जो सरदा गोमती नदी पे स्थित है। ये था आपका परियोजना। लेकिन इतना परियोजना कैसे याद कीजिएगा, एग्जाम में कौन कौन पूछा जाता है उसको ध्यान से देखिएगा और मात्र आप 2 से 3 मिनट मेरे साथ ध्यान से बनिएगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये भी आई है कि सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना मेरे भाई कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम, पूछ दे, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ी लंबी ऊंची नदी घाटी परियोजना भाखला नागर परियोजना। 2 हो गया आपका भी आई क्वेश्चन। अगला है भाखला नागर परियोजना पूछेगा जो सतजल नदी पर है। ब्यास पूछेगा, दामोदर पूछ सकता है जो दामोदर नदी। हीराकुंड पूछेगा आपसे। नागार्जुन बार बार पूछा जाता है। कोसी गंडक को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार का है। फरक्का भी पूछा जाता है जो गंगा भागीरथी पर है। उसके बाद रिहंद पूछा जाता है, टिहरी पूछा जाता है, टिहरी बांध जो आपका परियोजना है। यहाँ पर कोयना परियोजना जो कोयना नदी में स्थित है। अगला है सतजल परियोजना जो चिनाब नदी पर है, ये भी आपके लिए VBI है। अगला है नर्मदा सागर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है, ये भी VBI है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये है आपका VBI। ठीक, इतना जो टिक लगाए हैं एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और विशेष रूप से सबको ध्यान देना है लेकिन टिक वाले को जरूर ध्यान दे देना है। ये था आपका भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगर आज के मेरे मेहनत के लिए आपको कुछ करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आज का क्लास पसंद पड़ा है तो लाइक कमेंट जरूर करना है और ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेना है। वर्दी यहीं से मिलेगी। जिस तरह से क्लास चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, बस 2 से 4 दिन वेट कीजिए ना ऐसे ही, उसके बाद देखिए क्लास हम कैसा लाते हैं। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।